गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी कल रील्स बनाते बनाते और फास्ट रखते रखते इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि कल व्लॉग एंड ही नहीं कर पाई थी मैं। और मतलब होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, लेकिन ना सुबह उठते ही ये जो मैंने बाहर नज़ारा देखा उससे मेरा और दिमाग ख़राब हो गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो कि अब सभी को ही अपने घरों के बाहर दिख रहा होगा। ये टाइम ना मतलब कोविड के बाद से मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसमें ना मतलब बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। जिन जो सीवियर कोविड से गुजरे थे ना, उनकी तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है और हमारी भी होती है, डॉग्स की भी होती है। तो ये टाइम अब ना, पहले लगता था कि यार वाओ दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, पर अब लगता है कि यार दिवाली क्यों ही आ रही है, क्योंकि दिवाली आती ही ये पॉल्यूशन भी आ जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जी मैं निकल गई थी आज अपनी मम्मी के पास, अपनी मम्मी से मिलने जा रही थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर का आज बर्थडे है तो उससे मिलने जा रही थी। तो जी मैं निकल गई थी रेडी होके, और देखो ये है मेरी आज की लुक। और मेरा यार मिल गया फिर से, मेरा ट्रैफिक मेरा ट्रैफिक मिल गया यार, सारा टाइम ट्रैफिक में निकल जाता है। और आप सामने देख पा रहे हो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन था, जिसकी वजह से ना मैं एक्साइटेड तो थी बहुत ज़्यादा जाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं जा रही थी, मैं तो दिन बाद निकली हूँ घर से, मतलब दिन बाद तो नहीं निकली हूँ, हर रोज़ ही निकलना हो रहा है। और ये फॉग की वजह से, मतलब ये पॉल्यूशन की वजह से, और ऊपर से वो केक की वजह से मुझे इतनी धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही थी कि सच मतलब ये था कि बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। तो मैंने दोनों पार्किंग लाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाई थी। और आप देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है यार, हद से ज़्यादा। और इतनी देर से मैं जाम में फंसी पड़ी थी, क्योंकि ये ट्रक की वजह से एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर जी फटाफट करके मैं अपनी बहन के पास पहुंच गई थी, और ये मैं उसके लिए केक लेके गई थी। और मेरी सिस्टर जो कनाडा में रहती है, उसने भी चीज़ केक ऑर्डर कर दिया था उसके लिए। तो हमने दोनों केक कट करे और एक दूसरे को खिलाया, और दोनों ही केक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट थे यार, बहुत ही यार। चीज़ केक तो यार इतना फेवरेट बन चुका है कि हाथ रोकना पड़ता है उसको खाने के लिए यार, मतलब हाथ ही नहीं रुकता, मन करता कि बस गप 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 करके खा लो। तो मेरी मासी उसने ऐसे लिख के भेजा था, क्योंकि मेरी दी का जो बेटा है, उसने उसकी तरफ से केक आया था, तो लिखा हुआ था मेरी मासी, हैप्पी बर्थडे मेरी मासी। इट वॉज सो क्यूट, सो डैम क्यूट। और जिस तरफ मैं रहती हूँ ना, मतलब यहाँ पे तो ना मैं बचपन से भी देखती आ रही, तो इसलिए भी मुझे शायद अच्छी लगती है। यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग लाइटनिंग होती है लोगों के घर पे। और एक फॉरेनर का घर है यहाँ पे, जो कि एकदम अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एकदम सामने टक्कर पे आएगा। यहाँ पे ना एक फॉरेनर रहती है, पता है ये हर फेस्टिवल इतने अच्छे से मनाती है, लोग दशहरा वगैरह तक बनाते हैं, रावण बनाते हैं। और इसका घर ना एकदम अलग ही लगता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली अपना घर डेकोरेट करती है, बहुत ही अलग। तो जी अब मैं जा रही थी मार्केट अपनी बहन के साथ, कुछ अपनी दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए। और फटाफट काम निपटा के हम अब घर जा रहे थे वापस, बिकॉज फटाफट काम निपटाया। और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे मैंने तो आपको ना मार्केट की वीडियो दिखाई ना कुछ, पर जल्दी दिखाऊंगी। और अब मेरी हालत हो रही थी टाइट, तो कोशिश थी कि बस फटाफट घर निकलती हूँ, हर्ष को ड्रॉप करा, मेरी सिस्टर को फटाफट ड्रॉप करके हम निकल गए थे जी घर। और उस टाइम पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं घर आई और मैं सो गई। और अब बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, और मैं सरगी खा रही हूँ, क्योंकि आज हुई का फास्ट है। एक मिनट मैं टाइम चेक कर लेती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। मैं तो बस अलार्म के अकॉर्डिंगली उठ गई थी। जी हाँ, 5 बज रहे हैं, देखा। तो मैंने ना, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, लेकिन ना मैंने कल ना जल्दी खाना खा लिया था, मैंने 7 बजे ही खाना खा लिया था, तो थोड़ी बहुत भूख लग रही थी और सुबह तक और हालत ख़राब हो जाती, इसलिए बस मैंने अपने लिए बनाया। और जी मेरी गुड मॉर्निंग भी हो गई थी। अपने लिए तो पनीर के पराठे बनाए थे, अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी क्या बना रही थी, गोभी के पराठे सॉरी मैं भूल ही गई कि वो गोभी के पराठे। और हम हुई माता के लिए बना रहे थे प्रसाद। आज ना गुलगुले बनते हैं, और ये सब मैं मार्केट से सामान खरीद कर लेकर आई हूँ पूजा की। मैं हर साल मेरे पास वही माता होती है, पता नहीं यार बहुत ढूंढा, पता नहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ रख के भूल गए। तो मैं दूसरी हुई माता खरीद के लेकर आई हूँ।
और मैंने अपना सारा प्रसाद तैयार कर लिया था और ये मैं हो गई थी रेडी। देखा पहले मैं कैसी लग रही थी, अब मैं कितनी मस्त सी लग रही हूँ। तो आज भी मैं इन लॉज के यहाँ जाऊँगी और हम वहीं पे करेंगे अपना फास्ट कंप्लीट। लेकिन हुई माता घर में आई है तो उनके सामने भी पूजा होनी ज़रूरी थी। मैंने यहाँ पे भी पूजा करी और मैं फिर निकल गई थी अपने इन लॉज के पास जाने के लिए, जिससे कि हम वहाँ जाके भी अपना फास्ट कंप्लीट कर ले। तो जी वहाँ जाके तो होनी ही थी खूब सारी मस्तियाँ। अब मैं कर रही हूँ, लेकिन ना जैसे ही मैं निकलने लगी ना मेरे पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया कि जी आप आके पार्सल ले लो। मैं कहा अभी तो निकली थी भैया, चलो कुछ नहीं तो पार्सल लिया और हम वहाँ पहुँच गए। और जी मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। आप सब के लिए भी होई माता बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ओके, और मैं फिर अब अपने घर के लिए वापस जा रही थी। हमने अच्छे से अपना फास्ट खोल लिया। जब हम घर आए ना तो हमारे जो नीचे रहते हैं उन्होंने इतने ब्यूटीफुली हमारा घर डेकोरेट करा था यार। मुझे ना लाइटनिंग का बहुत शौक है और ये देख के तो मेरी खुशी ऐसी दुगनी तिगनी हो गई। बहुत ही मज़ा आ गया घर देख के। तो जी आप करते हैं व्लॉग का एंड और गुड नाइट। अच्छा यार गुड नाइट तो हो गई थी, लेकिन ना ढंग से खाना नहीं खाया तो भूख लग रही थी, तो अब हम मैगी बना रहे हैं। अब करते गुड नाइट।